Hello dear students. So today we will be discussing very interesting topic of class 10, that is electric motor. So electric motor generally electrical device which converts electrical energy into mechanical energy. आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रिकल मोटर, तो आपने यहाँ से याद रखना है माइंड में, ई से इलेक्ट्रिक और एम से मैकेनिक. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक मोटर. तो पहले मैं आपको इलेक्ट्रिक मोटर थोड़ा सा दिखा दूं. ये देखिए, मैंने इसको ये आपने देखा होगा अपने घर में इस तरीके का डिवाइस, दिस इज इलेक्ट्रिक मोटर. और इस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, ये देखिए, अब ये बहुत सारे कॉपर वायर्स हैं और सॉफ्ट आयरन के ऊपर इसको रैप किया हुआ है. ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले इसका प्रिंसिपल देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है इसका. ये देखिए, यहाँ पे ये मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ और साउथ, मींस हॉर्सशू मैग्नेट है. ऐसा नहीं है कि ये कट के रखा हुआ है. ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मींस ऐसे करके सी शेप में ये. तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं और साउथ पोल में वो एंटर करती हैं. और बीच में हमने एक आर्मेचर रखा हुआ, मींस इस तरीके की कॉइल रखी, इस तरीके की कॉइल रखी हुई है. ये देखिए आप, इस तरीके की. इसमें इस कॉइल को हमने यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स हैं जिसको हम कॉम्यूटेटर बोलेंगे. कॉम्यूटेटर बोलेंगे मींस इस तरीके का वो रिंग्स होंगे दोनों साइड से, इस तरीके के. दे आर प्लेस्ड लाइक दिस. मैं आपको एक रिंग्स दिखाता हूं. देखो, मैंने इसको तोड़ दिया. अब देखिए आप, ये बीच से ब्रेक हो गया है. ये R1 मान लो और इस तरीके से तोड़ दो. ये दूसरी साइड देखिए आप, दिस इज R1 एंड दिस इज R2. तो ये कॉम्यूटेटर है. तो कॉम्यूटेटर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है. तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं. इसका प्रिंसिपल देखिए, इसका प्रिंसिपल क्या, आप डायग्राम देख लीजिए, उसके बाद हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं. सो इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स. जब किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं परपेंडिकुलरली, तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने पहले आपको पढ़ाया हुआ है. ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, F इज इक्वल टू BIL साइन ऑफ थीटा. और यहां पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री. ठीक है, ज्यादातर हमें जरूरत पड़ेगी 90 डिग्री की. लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है इसको, कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. तो इस फॉर्मूले से ही एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए आप, बी इज ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो यहां से ओरिजिनेट होंगी, बी नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ. बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में देखा होगा आपने कि नॉर्थ से ओरिजिनेट होती हैं और साउथ में एंड करती हैं. और आई आपके पास करंट है जो इसमें फ्लो करेगा. सपोज करिए कि करंट यहां से मूव करेगा, ऐसे करके आ जाएगा और इधर से मींस इस तरीके से मूव करेगा वो, इस डायरेक्शन में देख लो आप, मींस यहां से आके फिर से बैटरी के पास पहुंच जाएगा. तो हमने एक बैटरी ली, बैटरी से कार्बन ब्रशेस के साथ कनेक्ट किया. यहां से देखिए आप, इस आर्मेचर, ये दिस इज ए कॉइल, और इसको फिर से दूसरे एंड में कनेक्ट कर दिया जो आपको मैंने रिंग बताया, ऐसे करके. दिस इज ए कॉम्यूटेटर या स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं इसको. ठीक है, मेटेलिक स्प्लिट रिंग. और उसके बाद दोबारा से वन वे की के साथ लोअर टर्मिनल में हमने कनेक्ट कर दिया, मींस हायर टर्मिनल एंड लोअर टर्मिनल. और इसको पोटेंशियल डिफरेंस हमने दे दिया. तो हमने क्या पढ़ा भी कि किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. किस डायरेक्शन में रखा हमने तो वो ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा फोर्स. जैसे 90 डिग्री में रखा तो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो इसके बारे में पहले वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स. पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ऐसा क्यों बोला, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे की को प्रेस किया तो यहां से करंट पास हुआ, तो करंट के पास करने से ये रोटेट हुआ, और रोटेट हुआ तो इसमें क्या होगा कि मैग्नेट, जब किसी करंट कैरिंग वायर, किसी वायर को करंट पास करते हैं उसमें वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. और मैग्नेटिक फील्ड में उसको रख देंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो वो रोटेट करेगा. जैसे आपको यहां पे मैं बता दूं कि वो इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट करेगा. ठीक है,
तो अब देखिए, अब इसके बारे में प्रिंसिपल हमने देखा इसका कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। उसके बाद हम वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल इट्स कंस्ट्रक्शन लाइक आर्मेचर कॉइल। तो इसके बारे में देखिए, आर्मेचर कॉइल क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लूप इंसुलेटिंग कॉपर वायर इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर ABCD। जैसे आपको ये देखा ABCD रेक्टेंगुलर शेप में, जैसे आपको मैंने ये बताया था, ठीक है, इस शेप में रखा है इसको, ठीक है, जैसे कि आपके इस फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या है आपके पास? आर्मेचर कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। दिस मैग्नेट प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है दिस इज हॉर्सशू मैग्नेट, तो वो इस टाइप का होगा ताकि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर पड़े और वो ज्यादा रोटेट करे, ठीक है। तो वो वी कैन से सी टाइप में होगा ऐसे करके। उसके बाद हम स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के बारे में पढ़ेंगे। स्प्लिट रिंग मतलब होगा आपके पास ये जो मैंने आपको बताया था, एक होता है स्प्लिट रिंग, एक होता है स्लिप रिंग्स। तो हम यहाँ पे डीसी मोटर में फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं स्प्लिट रिंग। जो स्प्लिट करेंगे मीन्स कि वो, जैसे ये आपके पास, ध्यान से देखना, बहुत सारे बच्चे नहीं तो बार बार क्वेश्चन अपने टीचर से पूछेंगे। आप ध्यान से देखिए, ये वाली जो कॉइल है ये ऐसे टच होगी इसके साथ, एक इसके साथ टच होगी, ठीक है, और एक इसके साथ टच होगी, ठीक है। ये एंड इसके साथ टच होगा और ये एंड दूसरा उसके साथ टच होगा। तो क्या करेगी ये? और मेरा हाथ आप कार्बन ब्रशेस ले लो, तो कार्बन ब्रशेस क्योंकि वो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं। और ये देखिए, ये कार्बन ब्रशेस ऐसे समझ लो आप, ठीक है, मेरा हाथ कार्बन ब्रश समझ लीजिए आप। तो इसके साथ, ब्रश के साथ बार बार टच करेगा ये मेटेलिक जो पीस है आपके पास। और ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये भी इसके साथ टच करेगी। तो एक एंड के साथ ये देखिए, जब करंट फ्लो करेगा तो वो इस तरीके से रख लो आप इसको, जैसे डायग्राम में रखा है, तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में घूमेगा। ये देखा होगा कि बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ये करंट ऑफ कर देंगे तो भी घूमता रहेगा, ठीक है। तो आगे देखिए आप, तो हमने इसके स्प्लिट रिंग के बारे में अभी देखा कि स्प्लिट रिंग, इसको स्प्लिट रिंग या स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स R1 एंड R2। ये देखिए जो मैंने अभी आपको बताया, दिस वन R1 एंड R2 मेटालिक रिंग्स हैं। द टू एंड्स ऑफ ए आर्मेचर कॉइल connected to these two halves of the rings. The commutator reverse the direction of the current in armature coil. तो ये commutator क्या करता है? It reverse the direction of the आर्मेचर कॉइल। जो आर्मेचर कॉइल इसके साथ अटैच होगी उसके डायरेक्शन को रिवर्स करता रहेगा। क्यों करेगा मैं आगे आपको बताता हूं, पहले आपके इसके बारे में हम सारा पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसके बाद है ब्रशेस। तो आपके पास ये ब्रशेस है B1 B2 से, आपकी बुक में हो सकता है XY लिखा हो। B1 से मीन सिंपल लैंग्वेज में B1 से B से ब्रश, तो B1 B2 आपके पास दो ब्रशेस हैं, ठीक है। द टू कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 प्रेस अगेंस्ट द कम्यूटेटर। R2 है ये आपके पास कम्यूटेटर हैं या स्प्लिट रिंग्स हैं, और B1 B2 कार्बन ब्रशेस हैं। तो ये यहाँ पे अटैच हैं। तो ये कम्यूटेटर का काम है रिवर्स करना है इसको। और ब्रशेस के बारे में देखते हैं। कार्बन के ब्रश हैं देखो B1 और B2। तो द टू कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 प्रेस अगेंस्ट द कम्यूटेटर। द ब्रशेस एक्ट एज ए कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द कम्यूटेटर एंड द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी, ठीक है। ये कनेक्शन का काम करेंगे क्योंकि यहाँ के इसमें करंट देखिए यहाँ बैटरी का पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव। इसमें परमानेंट पॉजिटिव रहेगा, इसमें परमानेंट नेगेटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। उसके बाद है बैटरी। बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द कार्बन ब्रशेस। ये कार्बन ब्रशेस के अक्रॉस कनेक्ट किया हुआ। द बैटरी सप्लाइज द करंट टू द आर्मेचर कॉइल। बैटरी किसको करंट प्रोवाइड करती है? आर्मेचर कॉइल को, ठीक है। When current flows through the coil, वर्किंग अभी जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। When the current flows through the coil, जैसे कि फिगर में दिया है, A, B and C, D experience magnetic force. According to Fleming's left hand rule, the arm AB of the coil experience a force in the downward direction. ये वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मैं अभी आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और पाम रूल से बताऊंगा कि कैसे ये फोर्स एक्सपीरियंस की इसने निचली डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली द आर्म CD ऑफ द कॉइल एक्सपीरियंस ए फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये ऊपर की तरफ इसको फोर्स मिलेगी और इसको नीचे की साइड फोर्स मिलेगी, ठीक है। साइड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये इस डायरेक्शन में फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। उसके बाद बट दीज फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट। ये जो फोर्सेज हैं दीज आर इक्वल एंड अपोजिट। ये निचली साइड लग रही है तो वो ऊपर की साइड है, तो इक्वल एंड अपोजिट। और जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है तो वो मतलब कपल बन गया आपके पास। द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज एक्टिंग एट डिफरेंट पोजीशंस। देखिए आप,
ऑफ द आर्मेचर कॉइल कॉन्स्टिट्यूट कपल। कपल मतलब हुआ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं मैं, ये कोई बुक देख लीजिए आप, ये वाली बुक है कोई, तो इसमें इक्वल यहां पे फोर्स लगाएंगे तो आप क्या होगा, इसने फोर्स, आप यहां से फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हुआ, ये इधर जाएगा और वो वाला इधर आएगा। इसको फोर्स देखो, ये हाथ उस तरफ जा रहा है और ये हाथ इस तरफ जा रहा है। जैसे आप टैप को घुमाते हैं तो क्या होगा, एक हाथ ऐसे जाएगा और फिंगर्स इस तरीके को फोर्स लगाएगी, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो वो होगा आपके पास कपल, ठीक है। तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट एट डिफरेंट पोजीशंस of the armature coil constitute a couple. This couple rotates the coil in anti-clockwise direction. इसलिए क्या करेगा, ये नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये घूमेगा, ठीक है। So the contact of the commutator and brushes break. Supply of the current to the coil is cut off. अब अगर आप देखिए बार बार ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, ऐसे करके ये कॉइल ऐसे ऐसे घूमती रहेगी तो ये लिप्ट जाएगी, वायर इसके साथ लिप्ट जाएगी। आप देखिए अगर ऐसा करेंगे हम, आप इधर देखना, अगर हम ऐसे करके इसमें बैटरी से जोड़ देंगे और कम्यूटेटर ऐसे होंगे तो इसके साथ जो वायर लगी हुई है वो ब्रेक ऐसे लिफ्ट जाएगी, वो वायर ऐसे 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 करके फोल्ड हो जाएगी। तो उस सो हेंस नो फोर्स एक्ट ऑन द आर्म ऑफ द कॉइल, इसलिए कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। बट द कॉइल डज नॉट कम टू रेस्ट, लेकिन कॉइल घूमती रहेगी। इट गोज ऑन रोटेटिंग ड्यू टू इनर्सी ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल अंटिल कम्यूटेटर अगेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रशेस D1 एंड D2। वो घूमती रहेगी जब तक ये इसके कॉन्टैक्ट के साथ नहीं आ जाता, ठीक है। 9th क्लास में पढ़ा इनर्सी ऑफ मोशन की, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो वो मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगा, ठीक है। जैसे कॉइल मूव करेगी और यहां से वो ये कॉइल जो उस तरफ जाएगी तो इसका कांटेक्ट छूट जाएगा उसके साथ, तो कॉइल इस तरफ चली जाएगी। और वो वाली आप देखिए इसको, ये जो मैंने आपको डायग्राम इसके रेक्टेंगुलर कॉइल के थ्रू बताया था ऐसे करके, तो ये वाली कॉइल अब उधर चली जाएगी, तब तक ये क्या घूमती रहेगी, ठीक है, बिकॉज इनर्सी ऑफ मोशन। तो उसके बाद क्या होगा, when the commutator comes in contact with the brushes B1 and D2 after rotation, the direction of the currents in the arm A, B and CD reverse। तो ये जो डायरेक्शन है आपके पास, देखिए A, B और CD करंट इस ऊपर की डायरेक्शन में और उसमें नीचे की डायरेक्शन में, तो वो रिवर्स हो जाएगा। देखिए आप इसमें करंट A, B की तरफ था और उसमें CD की तरफ था, नीचे की साइड था। तो जब ये ऊपर जाएगी ऐसे करके तो करंट की डायरेक्शन देखो आप क्या हो जाएगी, ऊपर और नीचे, मतलब रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। Then force acting on the arm A, B in the upper direction, जो फोर्स इसमें ऊपर की तरफ लगेगी और इसमें नीचे की साइड लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। The two equal and opposite forces again constitute a couple. This couple rotates the coil again in anti-clockwise direction. Again इसको क्या करेगा, एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएगा। Thus the coil of the DC motor continues to rotate in the same direction. इसलिए वो सेम डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूमती रहेगी, ठीक है। हेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इसलिए वो अगर इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी हो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन बोल सकते हैं इसको, मैकेनिकल एनर्जी को। द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द मोटर कैन बी इंक्रीज। अब इसकी स्पीड हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या बहुत सारे तरीके हैं इसके। कि पहला है कि इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट थ्रू द आर्मेचर, या तो इसमें करंट को बढ़ा दें, या नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दें, या एरिया ऑफ द कॉइल बढ़ा दें, या इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने क्या क्या सीखा यहाँ पे, अगर हम करंट बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें, एरिया बढ़ा दें, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें, तो ये चीजें बढ़ाने से स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द मोटर कैन बी इंक्रीज बाय फॉलोइंग फैक्टर। स्पीड इस चीज से, जो इसकी स्पीड होगी उसको हम फॉलोइंग फैक्टर से इंक्रीज कर सकते हैं। कौन कौन से, नंबर ऑफ टर्न्स, इसमें बहुत सारे टर्न्स बढ़ा दें, जैसे ये देखिए आप बहुत सारे टर्न्स हैं इसमें, ठीक है। और करंट बढ़ा दें, बैटरी से करंट बढ़ा दें, एरिया वायर्स का बढ़ा दें, ठीक है। ये बहुत सारा इसमें लूप इंक्रीज कर दें, बड़े साइज का रख दें, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रख दें ताकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पास करें। अब देखिए आप, जब इस कॉइल को यहां पे रखा तो करंट इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। सपोज करिए कि करंट इस डायरेक्शन से जा रहा है, तो इसको जब ऐसे रखा तो करंट, अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे हम इसमें। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, आप ध्यान से देखना, आप पजल मत करना, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और एक होता है पाम रूल, तो मैं दोनों यूज करूंगा, और आपको पाम रूल ज्यादा यूज करना है क्योंकि वो इजी वे है उसका करने का, और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। जब इसमें करंट पास करने लगा तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सेज फोर्स फील्ड करंट एंड दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये डायरेक्शन है फोर्स की, फील्ड करंट। अब करंट तो उस तरफ जा रहा है, तो क्या करेंगे हम,
फोर्स फील्ड करंट। अब देखिए करंट इस तरफ जा रहा है, ये देखिए आप करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, तो निचली साइड में देखिए आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और बहुत ईजी तरीका देखिए, पाम रूल यूज करिए, अपने हाथ को ऐसे रखिए, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये फिंगर्स की डायरेक्शन, तो जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लगी। देखिए आप, ये पाम रूल जिसने नहीं देखा है वो दोबारा से देख ले, ठीक है। सो दिस इज करंट, these आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड दिस वन इज द फोर्स। तो आप देखिए ये करंट की डायरेक्शन, थंब को वैसे जो चीज पता है उसको रख दो, वैसे रख दो आप। करंट का पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता, रख दो। फोर्स किस तरफ लगी, अंदर की तरफ, तो वो नीचे की तरफ जाएगी, मतलब ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है। तो अगर करंट आप देखो, आप करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। तो देखिए फोर्स फील्ड करंट, फील्ड ऐसे जा रही है, करंट की डायरेक्शन ये है, या तो फोर्स कैसे लगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। उसी तरीके से आप पाम रूल यूज कर सकते हैं इसमें। पाम रूल कैसे यूज करेंगे, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, नॉर्थ टू साउथ, करंट कैसे जा रहा है, नीचे की साइड, थंब देखिए मेरा, ऊपर की साइड क्या आएगा, फोर्स। सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू अप्लाई द रूल्स वेयर यू कैनॉट यूज द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जहां आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं यूज कर सकते, उस टाइम आप पाम रूल यूज करिए। वेरी वेरी इजी टू फाइंड आउट द फोर्स, ओके। तो देखिए आप फोर्स इसमें नीचे लगा, इसमें ऊपर, तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। अब मैंने बोला था कि यहां से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट का ब्रेक का मतलब है कि जो कार्बन ब्रशेस हैं, ठीक है, ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं इस रिंग को, मेटेलिक रिंग को। ये है कॉम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग्स या कॉम्यूटेटर, स्प्लिट करते हैं ये। तो इसके साथ ये कॉइल अटैच होगी ऐसे करके, देखिए आप, ये कॉइल ऐसे रेक्टेंगुलर कॉइल ऐसे अटैच है, ये देखिए आप एग्जैक्ट वे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कार्बन ब्रशेस मेरे हाथ हैं, देखिए यहां पे, ठीक है। तो ये इसके साथ सिर्फ टच होते हैं, सिर्फ ये क्या करेंगे, टच करेंगे, इसके साथ ऐसे टच करेंगे, ये करंट पास होगा, यहां से बैटरी का पॉजिटिव है तो यहां पे प्लस ही रहेगा आपका, देखिए आप, और वहां से माइनस रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ ये कॉइल टच करेगी, बार बार टच करेगी और उस तरफ घूमती रहेगी। तो ये कार्बन ब्रशेस, देखिए ध्यान से, कुछ बच्चों को फिर से प्रॉब्लम आएगी। ये कार्बन ब्रशेस हैं, ये फिक्स है, और ये जो है ये फिक्स नहीं है। ये एक बार टच किया, ऐसे करंट आया, कॉइल आपके पास, इसने रेक्टेंगुलर कॉइल, आर्मेचर जिसको बोलते हैं, इसने फोर्स एक्सपीरियंस की, नीचे गया, तो ये इसके साथ अटैच है, ये ऐसे चले जाएंगे दोनों, उधर स्प्लिट कर जाएंगे, ठीक है। और कॉइल दूसरे रिंग के साथ ऐसे अटैच है, इस तरीके से देखिए आप, ऐसे करके, तो फिर ये फिर से इसके पास आएगी, लेकिन ये जो हाथ है ये फिक्स है, ये इस बार बार ऐसे करके इसको टच करता रहेगा। ब्रश है, कार्बन ब्रश, इसको टच करता रहेगा ऐसे करके, ठीक है। इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन। कार्बन जो है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ताकि ये जल्दी हीट अप ना हो, इसलिए ये इसको सिर्फ लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा कि ये वीरिंग टेयरिंग ना हो, स्प्लिट रिंग्स की, ठीक है। तो इसलिए कार्बन ब्रशेस लगे होते हैं, तो ऐसे करके वो घूमते रहते हैं, इसलिए इसको स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे स्लिप रिंग्स। तो इसलिए ध्यान से देखो, जब हम एक ही डायरेक्शन में उसको मूव करवाएंगे, देखिए अब जैसे ये वाली जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये उस तरफ चली गई तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, लेकिन हमें इसी डायरेक्शन में करंट चाहिए, नीचे की साइड और इसमें ऊपर की साइड। तो हम क्या करेंगे कि ये करने के तीन तरीके हैं। एक तो बार बार प्लस माइनस देते रहो, जैसे ये कॉइल उधर गई तो उसको उस तरफ माइनस दे दो और इस तरफ प्लस दे दो। ऐसा हो नहीं सकता कि बार बार आप इसको इतनी हाई स्पीड में मूव करेगी। दूसरी बात, अगर पॉजिटिव माइनस ही रखें, प्लस माइनस ही रखें, तो क्या होगा, ये लिफ्ट, वायर इसके साथ जो होगी वो लिफ्ट जाएगी, वायर इसके साथ ऐसे ऐसे करके लिफ्ट जाएगी, ऐसे ऐसे करके वो पूरी लिफ्ट जाएगी और टूट सकता है आपका जो अपरेटस है। क्लियर? तो इसलिए हमने स्प्लिट रिंग यहां पे यूज किया। स्प्लिट रिंग क्या करेगा, ये जो स्प्लिट रिंग है ये स्प्लिट कर जाएगा यहां से, जो मैंने अभी बताया आपको। इसलिए बार बार ये यहां पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, अब जब ये इस डायरेक्शन में होगी, करंट कैरिंग जो कॉइल है जो ये आपके पास, इसको जब हम परपेंडिकुलरली रखेंगे तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये परपेंडिकुलर ऐसे रखिए आपने, ये ऐसे करके रख दो, ठीक है। तो क्या होगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जब थीटा की वाली 90 डिग्री आएगी तो साइन 90 होता है 1, तो आपने मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस की। लेकिन आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, देखिए आप, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो कर रही हैं। तो होगा क्या,
पैरेलल लाइंस जा रही हैं आपस में, मींस करंट भी उसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो एंगल होगा जीरो। जब एंगल जीरो होगा तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ जाएगी, इसका मतलब फोर्स एक्सपीरियंस इज जीरो। उसी डायरेक्ट ऐसे भी ये देखिए करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी, तो फोर्स इज जीरो हियर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉइल रखी है आपने यहां से रेक्टेंगुलर, इसको आर्मेचर बोलते हैं, तो जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास की, इसने फोर्स एक्सपीरियंस की और मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस की, क्योंकि इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इस तरीके में चलेगी ऊपर, ठीक है। तो यहां पे करंट ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा था, इक्वल एंड अपोजिट, इट बिकम्स ए कपल। तो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है इसमें, इक्वल एंड अपोजिट। जैसे क्या होगा कि इसको प्रेस करेंगे, ए नीचे जाएगा तो ऊपर ये इस तरफ जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि टूट जाएगा, आप देखो ये ऐसे ऐसे घूम रहेगा, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया हमने, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड की और मैकेनिकल एनर्जी में इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो दिस वाज अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर। और इसकी जो कुछ अगर मॉडिफिकेशन करना चाहेंगे हम, मॉडिफिकेशन इन इलेक्ट्रिक मोटर, तो इन कमर्शियल मोटर में जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट हुज स्ट्रेंथ इज लार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो यूज होता है इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट में हुज स्ट्रेंथ इज लार्ज। और इंस्टेड ऑफ ए कॉइल ABCD ऑफ ए सिंगल लूप वी कैन टेक आर्मेचर कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। अब हम आपको दिखाता हूं यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स मींस, ये देखिए इसमें बहुत सारी टर्न्स दिख रही होंगी आपको, ध्यान से देखिए। तो एक लूप के मतलब आर्मेचर कॉइल ना लेते हुए आप यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ले सकते हैं इसके वायर के, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। आर्मेचर ऑफ द कॉइल इज बाउंड ऑन द सॉफ्ट आयरन। अब इसमें देखिए ये बीच में देखिए आप, इसमें सॉफ्ट आयरन है, उसके ऊपर ये वायर रैप की हुई है, ठीक है। तो आर्मेचर ऑफ द कॉइल इज बाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। ड्यू टू दीज अल्ट्रेशन द इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द मोटर इज एनहांस्ड मैनीफोल्ड। मतलब अगर हम इस तरीके की मोटर यूज करें कमर्शियल, तो वो उसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स, करंट बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेंथ बढ़ा दो उसकी, तो आपको इसको हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं इन कमर्शियल मोटर। मॉडिफिकेशन अगर इसको कमर्शियल बनाना है, इसको ज्यादा मैकेनिकल वर्क कराना है इसे, तो हम इसमें यूज करते हैं। अब इसका यूजेस देखें आप, इसका मोटर का यूज कहाँ है। पंपिंग ऑफ वाटर में, आपने घर में यूज किया होगा पंपिंग ऑफ वाटर में, मींस घर में आप मैक्सिमम लोग यूज करते हैं गर्मियों के टाइम में पानी को पंप करने में, या जहां पानी नहीं है वहां पे भी मोटर यूज होती है, या इलेक्ट्रिक कार्स में, इलेक्ट्रिक लिफ्ट में, ये इन जगहों पे, या ड्रिलिंग मशीन होती है आपके पास, या हेयर ड्रायर्स होता है, रिकॉर्ड प्लेयर्स होता है, ठीक है। तो ऐसे करके, या सेंट्रीफ्यूगल वी कैन से, एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स लाइक मिक्सचर हैं, रेफ्रिजरेटर हैं एंड वॉशिंग मशीन्स हैं, तो इन सब में इसका यूज होता है। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक motor. So students, thank you very much, and next time we will meet with the new video, that is electric motor. यहाँ पे तो हमने DC मोटर बनाया ये, क्योंकि एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था। तो नेक्स्ट टाइम हम AC मोटर बनाएंगे, दैट इज था इलेक्ट्रिक मोटर। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग वीडियोस।